दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एपिक फाइट, कमाल के वीएफएक्स और जबरदस्त स्टोरीज। लेकिन कभी कभी मार्वल वाले राइटर्स इतने आलसी हो जाते हैं कि वो मूवीज के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाते ही नहीं, बस एक डायलॉग बोलकर निकाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे एमसीयू के उन मोमेंट्स की जहां राइटर्स ने हमारा काट दिया और लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी। वो डिसीजन जो ऑफ स्क्रीन हुए लेकिन एक्चुअली स्क्रीन पर होने चाहिए थे। अगर आपको भी लगता है ये मोमेंट्स मिस करके मार्वल ने गलती की, तो वीडियो को लाइक कर दो और चलो शुरू करते हैं रायता फैलाना। पॉइंट नंबर 1, स्मार्ट हल्क। और ये मेरा सबसे बड़ा गुस्सा है, द स्मार्ट हल्क। Time travel. What? भाई, इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में क्या तगड़ी जंग चल रही थी। हल्क बाहर आने को तैयार नहीं था, ब्रूस परेशान था। हम सब वेट कर रहे थे कि एंड गेम में हल्क फटेगा, थेनोस से रीमैच होगा, मजा आएगा। लेकिन मिला क्या? 5 साल का टाइम जंप और सीधा प्रोफेसर हल्क जो बच्चों के साथ सेल्फी ले रहा था। राइटर ने बोला, अरे वो 5 साल में लैब में बैठकर हमने सॉर्ट आउट कर लिया। क्या भाई, ब्रूस और हल्क का मर्ज होना, वो स्ट्रगल, वो एक्सेप्टेंस, वो कैरेक्टर आर्क का बेस्ट पार्ट था। तुमने पूरा प्रोसेस ही ऑफ स्क्रीन कर दिया। प्रोसेस कहाँ है भाई? हमने वो स्ट्रगल देखी ही नहीं। नंबर 2 पे आते हैं। आयरन मैन 3 की एंडिंग याद है? टोनी स्टार्क अपने सारे सूट फोड़ देता है, चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकाल देता है। मैसेज क्लियर था, आई एम आयरन मैन विदाउट द सूट। वो रिटायरमेंट ले लेता है। फिर आती है एज ऑफ अल्ट्रॉन। पहला सीन, टोनी वापस सूट में। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बताओ। मार्वल ने बेसिकली आयरन मैन 3 की एंडिंग को डस्टबिन में डाल दिया बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। अगर उसे वापस आना ही था तो एक सीन तो दिखाते जहां वो मजबूरी में वापस सूट पहनता है। एक पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन ही दिखा देते, पर नहीं, यहाँ तो लॉजिक की बत्ती बन गई। पॉइंट 3, आंट मेज रिएक्शन। और ये तो क्राइम है। होम कमिंग का एंडिंग क्लिफहैंगर। आंट मे ने पीटर को स्पाइडरमैन सूट में देख लिया, व्हाट द और मूवी खत्म। हमने सोचा अगली मूवी में बवाल होगा, मैं डरेगी, गुस्सा करेगी, इमोशनल ड्रामा होगा। लेकिन फार फ्रॉम होम स्टार्ट होती है और आंट में फुल चिल मोड में वो पीटर का सूट पैक कर रही है, हाई फाइव दे रही है। अरे, एक गार्जियन जिसने अपना हस्बैंड खोया है, वो इतनी कूल कैसे हो गई कि उसका टीनेजर बेटा गोलीबारी के बीच जा रहा है, वो पूरा कन्फ्रंटेशन सीन स्किप कर दिया ताकि कॉमेडी दिखा सके। जो सीन कैरेक्टर डेप्थ बढ़ा सकता था उसे उड़ा दिया। पॉइंट 4, बैरन मॉर्डो। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है? बैरन मॉर्डो विलन बनता है और बोलता है, टू मेनी सॉर्सरर। 6 साल हमने वेट किया कि मॉर्डो विलन बनेगा, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या मिला? स्ट्रेंज बस एक लाइन बोलता है, मॉर्डो हैज बीन ट्राइंग टू किल मी। कब, कहाँ? हमें तो नहीं दिखा। ओरिजिनल मॉर्डो मूवी से गायब था और हमें इल्यूमिनाती वाला अल्टरनेट मॉर्डो पकड़ा दिया। जो आर्क पहली मूवी से सेटअप किया था उसे राइटर्स ने ऑफ स्क्रीन ही खत्म कर दिया। धोखा दिया है हमें, धोखा। पॉइंट 5, कैरन कार्टर पैगी कार्टर की नीस। शील्ड की एजेंट, कैप्टन अमेरिका की लॉयलिस्ट। ये बंदी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में अचानक पावर ब्रोकर बन गई। ड्रग्स बेच रही है, विलन्स को कंट्रोल कर रही है। एक डेडिकेटेड हीरो जो अचानक क्रिमिनल मास्टरमाइंड कैसे बन गई? ये कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन था। राइटर्स को कोई विलन चाहिए था तो उन्होंने शेरन का नाम पर्ची में निकाल लिया। जीरो लॉजिक, जीरो सेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6। ये वाला तो दिमाग का दही करने वाला है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में साफ दिखाया था कि ईथर को जेन फोस्टर के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल था। भाई, एसगार्ड जो यूनिवर्स का सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है, उसके पास मैजिक, साइंस दोनों है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ओडिन खुद कहता है ये चीज लड़की को मार देगी, पर हम निकाल नहीं सकते। लेकिन एंड गेम में क्या हुआ? रॉकेट रकून एक सिरिंज जैसा डिवाइस लेकर जाता है और ऑफ स्क्रीन बस निकाल के ले आता है। मतलब हजारों साल पुरानी एसगार्डियन टेक्नोलॉजी फेल, ओडिन का ज्ञान फेल, पर रॉकेट का एक इंजेक्शन काम कर गया। ये साइफाई नहीं, ये लेजी राइटिंग की पीक है भाई। तो दोस्तों, ये वो मोमेंट्स थे जहां एमसीयू ने हमें पूरा कंटेक्स्ट दिखाए बिना बस ट्रस्ट मी ब्रो बोल दिया। इनमें से कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा स्टूपिड लगा? मुझे तो स्मार्ट हल्क और रॉकेट का इंजेक्शन। कमेंट सेक्शन में निकालो अपनी भड़ास। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और अगर आप भी चाहते हो कि मार्वल वापस लॉजिक पे ध्यान दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कल ही जाके केविन फाइगी से बात कर लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।